आठों विधानसभा है और आठों विधानसभा को जोड़ते हुए कार्य को अगर करेंगे। राजसमंद को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? को आप कुछ भी कह सकते हो, पत्रकार हो। जो लोग बीच में आपकी पार्टी का एक हिस्सा रहे मगर अब बीच में निर्दलीय होने के कारण या किसी भी कारण से जिन पार्टी की सदस्यता जिनसे छीन ली गई है, क्या उनके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं? लोकसभा चुनाव की तैयारियां हम लोग पहले से हमारे शुरू से कर रहे हैं। मैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष जी से मैंने बात की थी, अब वहाँ पर भी चेहरों को टटोलने की बुरी कोशिश हो रही है, समीकरण साधे जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इस बार राजसमंद में पुनः वही परिणाम देखने को मिलेगा जो राजसमंद जब नई नई लोकसभा बनी थी 2009 का जो चुनाव हुआ था उस वक्त जो परिणाम आया था, कुछ वैसा ही परिणाम इस बार पुनः देखने को मिल रहा है। कांग्रेस इस बार जीत रही है। मगर राजनीति में जो कर रहे हैं उसमें जो सच्चाई है उसको बयां करने में कोई मान सिंह जी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है? राजनीति में तो कौन सा को खेल है कि भारतीय जनता पार्टी उस पैटर्न पे काम कर रही है जहां कौन कितने चुनाव जीता ये मायने नहीं रखता। रही बात दावेदारों की, दावेदार तो जब चुनाव आएगा तो आएंगे ही आएंगे। कई बड़े बड़े चेहरे, अलग अलग नाम राजसमंद की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि एक सुरक्षित सीट है। तो वो जो एक लोगों की एक नामों की एक नई सूची बढ़ती जा रही है उसको कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता है कि कहीं स्थानीय जो चेहरे लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके हक मारे जा रहे हैं? तो हमारा उद्देश्य और हम तो उद्देश्य के साथ ही काम करते हैं। भाजपा का जो इन दिनों का पैटर्न है जिस प्रकार से चलता है कि जो बड़ी जोर शोर से कहता है कि मैं दावेदार हूँ उसको टिकट नहीं मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी में बाहर और अंदर, पार्टी के अंदर होना चाहिए। नमस्कार। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां अब धीरे धीरे हमको अपने आसपास महसूस हो रही है और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि राजसमंद लोकसभा से जुड़े हुए तमाम चेहरों तक आपको पहुंचाऊं और उसमें भी अलग अलग चेहरों से हम बात कर रहे हैं। आज हम उस चेहरे तक पहुंचे हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी एक अलग भूमिका निभाई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। चुनावों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों के बाद राजस्थान प्रदेश स्तर पर तो एक सफलता तक पहुंची और उस सफलता में संगठन से जुड़े हुए लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका लगातार बनी रही। परंतु अब संगठन के चेहरे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी कुछ और भूमिकाओं की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, अपनी भूमिकाओं को कुछ और बदलाव की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। उन्हीं में से एक चेहरा जो राजसमंद की राजनीति में बड़े महत्वपूर्ण रोल में पिछले कई सालों से बना हुआ है, अब रोल बदलने की कवायदों में दिख रहे हैं। मान सिंह भारट, हालिया जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले तो आपको बधाई कि भाजपा ने बड़े अच्छे बहुमत के साथ राजस्थान में वापसी की है। उसमें आपने एक जिलाध्यक्ष के नाते बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर अब लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले आप संगठन से इतर, संगठन के साथ साथ कहीं ना कहीं एक चेहरे के तौर पर भी मुकाबले में दिखाई देना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो राजस्थान में सरकार आई है उसके लिए भी कहीं न कहीं हर व्यक्ति का इसमें सहयोग रहता है, उसमें आपका भी सहयोग रहा और हर व्यक्ति का रहा, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग। और रही बात लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां हम लोग पहले से हमारे शुरू से कर रहे हैं और तैयारियों में माननीय मोदी जी का जो चेहरा हमारे पास में है उनके साथ पार्टी की एक रीति नीति के अनुसार, कैडर बेस के कार्यकर्ता के अनुसार जो हमें तैयारियां करनी, हम पहले से तैयार हैं चुनाव के लिए। चुनाव जो आप बोल रहे हैं उस हिसाब से चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। मान सिंह जी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और जो पार्टी ने मुझे दिया उससे मैं संतुष्ट हूँ और कहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ मांगने की या मुझे कहने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दे रखी है उसको मैं बेखूबी से अच्छी तरह से निभा रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ। मगर इन दिनों लगता है कि भाजपा में अलग ही दावेदारों की तो एक लंबी चौड़ी सूची आती है, मगर भाजपा का जो इन दिनों का पैटर्न है जिस प्रकार से चलता है कि जो बड़ी जोर शोर से कहता है कि मैं दावेदार हूँ उसको टिकट नहीं मिलता है। तो मान सिंह जी ऐसा तो नहीं है कि उस नाम को इतना जोर शोर से नहीं कहना चाह रहे हैं, तभी स्वर में कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाएंगे? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये नाम कहीं चल रहा है ना आपके माध्यम से चल रहा है तो मुझे खुशी है कि मैंने जो काम किया उसके लिए अगर कहीं न कहीं अगर नाम चल रहा है तो वो मुझे खुशी है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है उसको मैं पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहा हूँ। और रही बात दावेदारों की, दावेदार तो जब चुनाव आएगा तो आएंगे ही आएंगे और दावेदारी अपनी रखेंगे और संगठन का काम है उन सभी दावेदारों का नाम लेके पैनल में भेजना, वो मेरा काम है तो मैं कर ही रहा हूँ। आपके पास में भी आ रहे हैं, मेरे पास में भी आते हैं, मुझे दो देते हैं तो मैं उनको जहाँ पहुँचाना है उच्च स्थान पर उनको पहुँचाता हूँ। उस पैनल में आपका नाम भी है? मैं पैनल नहीं बनाता हूँ साहब।
नहीं, मैं मतलब मेरे पास जो इच्छा जब पूछी जाती है या जब बायोडाटा उस हिसाब से तैयार किया जाता है। मैंने अभी बायोडाटा बना के किसी को प्रेषित नहीं किया है जी। और भारतीय जनता पार्टी में जिसका जो काम करता है उसका बायोडाटा वो देता है जिसकी वो कोई जानता ना हो। आजकल राजनीति में ये एक बड़ा बदलाव आ गया। आप जिलाध्यक्ष है तो आप शायद सही व्यक्ति है इस सवाल को पूछने के लिए कि मैं अब क्योंकि भाजपा तो कांग्रेस दोनों की कवरेज करता हूँ, तो कांग्रेस में क्या होता है इन दिनों मैं देखता हूँ कई बार जाते हैं तो फटाक से नारे लगने भी शुरू हो जाते हैं। 2-3 व्यक्ति नारों के माध्यम से अपना नाम पहुँचाते हैं। फिर होर्डिंग पोस्टर बैनर भी बड़ी तेज़ी से जोर शोर से चलते हैं। भाजपा का थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ दिखाई देता है। भाजपा एक चुनाव लड़ते तो दिखाई देते हैं, मगर उससे ज़्यादा भी अनुशासित तरीके से ज़्यादा चलना चाह रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव मैं दोनों ही पार्टियों में इन दिनों देख पा रहा हूँ। अनुशासन तरीके से चलना चाह नहीं रहे हैं, अनुशासन तरीके से ही चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा, संगठन का जो कार्यकर्ता होगा, उसको अनुशासन में ही रह के काम करना है। ये कोई आज से नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी बनी है वो विचारधारा और कैडर वैसी ही बनी, अनुशासन तक पार्टी है। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से कुछ कह सकता है, कुछ कर सकता है। और ये चीज़ तो आपने देखी भी होगी। और आने वाले समय में जो चेंजेज आए हैं 2014 के बाद और पहले से भी, जो भारतीय जनता पार्टी आज लगातार वर्षों से प्रयासरत चल रही है। आज एक दिन से भारतीय जनता पार्टी यहाँ इस स्तर पे नहीं पहुँची। हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर किया है, मगर उन्होंने कुछ नहीं पाया। मगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहुँचाने में उनका जो योगदान रहा, उसी योगदान के माध्यम से आज जो भी चेहरे चल रहे हैं वो उन्हीं कार्यकर्ताओं के माध्यम से। परंतु जो चुनाव होते हैं, जैसे अगर विधानसभा चुनावों को मैं एक पैरामीटर बनाऊँ, 4 विधानसभा राजसमंद जिले में हैं। लोकसभा क्षेत्र में हालांकि 8 है, मगर राजसमंद की 4 विधानसभाओं की बात करें तो विधानसभा में अलग अलग चेहरे अपना चुनाव लड़ते हैं, अपने तरीके से लड़ते हैं। संगठन सभी जगह एक जैसी भूमिका निभाने की कोशिश करता है और उस संगठन के आप मुखिया रहे, तो आपको लगता है कि अब उस मुखिया की भूमिका को सफलता से निभाने के बाद कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि उसके एक मेरे को पारितोषिक के रूप में कहीं ना कहीं एक दावेदारी बनती है, एक वो महत्वाकांक्षा। राजनीति पूरा महत्वाकांक्षाओं का खेल है। नहीं, राजनीति महत्वाकांक्षा का खेल है। आपको महत्वाकांक्षा रखनी वो आपका स्वयं का विवेक। ये एक होता है, पर्दे के आगे चीज़ें अलग होती है, पर्दे के पीछे अलग चीज़ें होती है। मगर मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि राजनीति में जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसकी कोई ना कोई महत्वाकांक्षा उसको वहाँ तक लेकर आती है। ये चीज़ जो आप कह रहे हो वो राजनीतिक पार्टियाँ दूसरी होती है जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता। हमारा उद्देश्य है और हम तो उद्देश्य के साथ ही काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र विचारधारा के साथ चल रही है और राष्ट्र विचारधारा के लिए काम करना है। व्यक्ति के लिए पद पे रहना कोई आवश्यकता नहीं है, जन सेवा करने के लिए पद पे रहना कोई आवश्यकता नहीं। पार्टी जो जिम्मेदारी है पार्टी के साथ जुड़ाव हमारा है वो महत्वपूर्ण है। मैं दर्शकों को एक बात बता दूं, मान सिंह जी राजसमंद वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष हैं और एक क्लब है हमारा करनी क्लब, उसके भी अध्यक्ष हैं। और वॉलीबॉल में होता क्या है कि एक टीम बॉल फेंकती है तो वापसी उस सामने वाली कोशिश टीम करती है कि बॉल इधर गिरे, सामने वाले पाले मेरी नहीं गिरे। तो मान सिंह जी लगभग अभी तक इंटरव्यू में भी यही कर रहे हैं कि मैं बॉल फेंक जरूर रहा हूँ, आप लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके पाले में बॉल ना गिरे, बॉल मेरे ही पाले में गिरे। ये बॉल तो अगर खिलाड़ी है तो सामने वाले पाले में गिरनी चाहिए। जी हाँ, वो मेरे को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं आपसे एक आध पॉइंट में निकाल लूँ, मगर आप लगातार चीज़ों को बिल्कुल राजनीतिक जवाब के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि मेरी तरफ से पॉइंट लिया ही जाएगा, दिया नहीं जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो कोई बात नहीं। आप अच्छे मतलब पत्रकार हैं, आपकी अच्छी पत्रकारिता है और आपकी वार चाकुता पे है, उसके लिए भी हम आपके कायल हैं। मगर राजनीति में जो कर रहे हैं उसमें जो सच्चाई है उसको बयां करने में कोई तकलीफ। मैं इतनी कोशिश भी इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि हम दोनों साथ खेलते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे पता होता है कि किस प्रकार से पॉइंट लिया जा सकता है। तो चलिए मैं अब ये पूछ लेता हूँ कि अगर पार्टी आपको अवसर देती है कि भाई लोकसभा चुनाव के लिए मान सिंह भारत राजसमंद से अब चेहरा रहेंगे, उस परिदृश्य को कैसे देखते हैं? मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जहाँ मैं जिला अध्यक्ष हूँ, कल कहते बूथ अध्यक्ष के कार्यकर्ता कार्य करना, मंडल अध्यक्ष बनकर काम करना तो ही कर लूंगा, तो ऊपर नीचे की तो बात ही नहीं है। चुनाव लड़ने के इच्छुक है या नहीं आप? मैं तो क्या कह रहा हूँ, मेरी इच्छा से, पार्टी की इच्छा से काम चलेगा। पार्टी की इच्छा से काम चलेगा। मगर एक चीज़ तो आप देख रहे होंगे ना इन दिनों की चुनाव से पहले परिस्थितियाँ अलग होती है, मगर भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अब अपने विजन बड़ा रखती है और राजसमंद को माना जाता है कि बड़ी सेफ सीट है, जिस प्रकार के पिछले 2 चुनाव यहाँ देखने को मिले हैं। तो ऐसे में बाहर से भी कई बड़े बड़े चेहरे, अलग अलग नाम राजसमंद की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि एक सुरक्षित सीट है। तो वो जो एक लोगों की एक नामों की एक नई सूची बढ़ती जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता है कि कहीं स्थानीय जो चेहरे लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके हक मारे जा रहे हैं? आपने कभी नोट किया होगा, कोई भी अच्छी चीज़ होती है ना उस पर सबकी निगाह होती है, और अच्छी चीज़ तब बनती है जो वहाँ के लोग अच्छे होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छी सीट है, ये हमारे लिए अपने आप में सौभाग्यशाली है। हमको हमारी सीट में एक ताकत है कि हम भारतीय जनता पार्टी के झोली में देंगे, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है।
अब रही बात कौन आएगा, बाहर से कौन दावेदारी कर रहा है, अंदर से कौन दावेदारी कर रहा है, ये ऊपर के पैनल वाले ऊपर के लोग जानते हैं। और ऊपर के लोग तय करते हैं कि राजसमंद को किसको देना है, और राजसमंद के लोग को देना चाहिए, किसको देना चाहिए, वो ऊपर के लोग होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में कैडर बना हो, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी में सच जीत तय। अगर कोई बाहर से चेहरा आ जाता है, बाहर से चेहरे का अवसर दे दिया जाता है, तो मान सिंह जी की क्या प्रतिक्रिया होगी? बाहर क्या होता है पहले तो बताओ। वो मैं आपकी ही चुनावी पूरी गतिविधियों में विधानसभा के दौरान ये शब्द बड़े सुनने को मिलते थे, इसलिए कहीं न कहीं हम पत्रकारों के दिमाग में रह जाते हैं कि भाई बाहर की जो परिभाषाएं राजनीति में बनाई गई है, वो परिभाषा ये कहती है कि जो लोकसभा क्षेत्र है उससे बाहर का कोई चेहरा अगर चुनाव लड़ रहा है। अब आप अगर इस तरह से बाहर और अंदर वाली बात करते हो तो वही राहुल गांधी वाली बात करते हो, भारत को जोड़ने चले। हमारे भारत में सब भारतवासी हैं हम, तो मतलब सबका स्वागत, हम सब स्वागत करना अलग चीज़ है। आप बाहर और अंदर की बात कर रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी में बाहर और अंदर पार्टी के अंदर होना चाहिए, पार्टी का आदमी होना चाहिए बस, उसके अलावा और कोई होता ही नहीं। पार्टी का आदमी कहीं भी जाए, आज मैं बताऊँ मुझे खुशी होती है, आज मैं मान लो कल कोलकाता भी गया, अगर मेरा कार्यकर्ता वहाँ बैठा तो वो मेरा भाई बैठा है, यहाँ वो आ रहा है तो वो मेरा भाई आ रहा है। पर दावेदारियों, क्योंकि ये चर्चा भी दावेदारियों से जुड़ी हुई हो रही है, तो दावेदारियों के दौर में ये चीज़ें चलती है। आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो पार्टी फैसला करेगी, जिस भी स्वरूप में करेगी, चाहे मुझे बूथ अध्यक्ष बनाती है तो भी मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, और उसके अलावा मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाती है मैं उसको निभाऊंगा। मगर होता क्या है कि दावेदारियों के क्रम में कई बार लोग या तो किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या अलग अलग चर्चाओं के माध्यम से या किसी पोस्ट के माध्यम से अपने नाम को थोड़ा सा वो लाइमलाइट में लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अलग अलग हैंडल से इन दिनों आपके चेहरे भी आ रहे हैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से, चाहे हो सकता है वो आपके शुभचिंतक हो, समर्थक हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों की एक भावना तो ये इस माध्यम से आगे बढ़ रही है? लोगों की भावना अगर है तो लोग भावनात्मक को मैं नहीं रोक, भावना मेरे प्रति अगर रखते हैं तो अच्छी बात है, मेरे कार्य के प्रति रखते हैं। मेरे कार्य जो 2 साल उन्होंने देखा है, मैं 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ, और हर स्तर पे जाके मैंने ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष के माध्यम से साल भर काम किया था। उसके बाद लगभग 12-13 साल मैंने जिला कोषाध्यक्ष के माध्यम से काम किया, जिले में संयोजक के माध्यम से काम किया, विस्तारक के रूप में काम किया, और जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी जिलाध्यक्ष की थी तो जिलाध्यक्ष की कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा था कि बीच में कोषाध्यक्ष था, फिर भी मुझे पार्टी ने विस्तारक के रूप में एक साल के लिए बाहर भेजा, तो मैं बाहर भी गया हूँ। पार्टी जो निर्णय करेगी पार्टी का निर्णय ही हमारे में सर्वोपरि होता है। नहीं, मगर फिर भी मैं क्योंकि इन दिनों लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग एपिसोड भी बना रहा हूँ, तो उसमें आपका नाम मुखरता से आता है। अब ये नाम शुभ चिंतक चला रहे हैं या कहीं पर्दे के पीछे मान सिंह जी है? देखो, आप कुछ भी कह सकते हो, पत्रकार हो, कौन किसके पीछे कौन क्या है, कयास लगाना आपका कर्म है जी। और मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर कोई मेरा नाम ले रहा है या कोई मेरे शुभचिंतक है, तो मुझे खुशी है कि मेरे काम से संतुष्ट है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जहाँ काम कर रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं लोग अच्छे उनके मन में प्रति मेरा भाव है, तो उसके लिए मैं संतुष्ट हूँ। बाकी जो भी तय करना वो भारतीय जनता पार्टी को तय करना, न तो मैंने अभी तक कहीं ऐसा कोई पर इसमें एक चीज़ है, मैं इन दिनों देखता हूँ चीज़ों को, एक दो लोगों को मैंने सवाल भी पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पैटर्न पर चल रही है, जिसमें कि अचानक से पूरा मीडिया, क्योंकि आपने मीडिया की तरफ इशारा किया, तो मीडिया जगत अलग अलग अनुमान लगाता है, अचानक से मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐसा नाम निकल के आ जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। एक कोर कार्यकर्ता जो लंबे समय से संगठन का कार्य कर रहा था, उनको अचानक से मुख्यमंत्री, पहली बार विधायक बन के जाते हैं, मगर उनके संगठन से जुड़ाव को देखते हुए एक महत्वपूर्ण पद दे दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री पर भी कमोबेश यही स्थिति दिखाई देती है कि वो भी लगातार महामंत्री के तौर पर काम कर रही थी। इस प्रकार से आपको लगता है कि संगठन के जो लोग हैं अब उस पैटर्न में भाजपा जिस तरह से काम कर रही है, तो उनको भी लगता है कि हमारे लिए अवसर ज़्यादा सुलभ हो गए हैं? देखो, आपने दोनों सवाल और जवाब आप दोनों कर दिया। मैं वापस उसी सवाल को वापस दोहराते हुए कहता हूँ कि आपने कहा कि एकदम से नया जी, फिर कहा पुराने कार्यकर्ता। राजनीतिक चुनाव में के चेहरे के तौर पर एकदम नया चेहरा, पहले बार चुनाव लड़े हैं, मगर क्योंकि उनका संगठन का अनुभव इतना बड़ा था कि उसका इनाम कहीं ना कहीं मिला। तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि क्या संगठन के लोगों को इस स्वरूप में इनाम मिल रहे हैं? क्या कह रहा हूं आपको कि वही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जब आपने पहली बार ये कहा कि पहला नया चेहरा नहीं, उन्होंने लगभग वर्षों से पार्टी की सेवा की और उच्च पदों पे जहाँ महामंत्री के रूप में 3 बार उन्होंने कार्यकाल दिया, तो एक अच्छे स्तर के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के सक्षम कार्यकर्ता, तो उनको दिया। तो आपको लग रहा है कि अभी तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी उस पैटर्न पे काम कर रही है जहां कौन कितने चुनाव जीता ये मायने नहीं रखता है। संगठन के लिए कौन कितना लंबे समय जुड़ा रहा, तो वो उस परिप्रेक्ष्य में फिर संगठन के लोगों की थोड़ी उम्मीदें बढ़ती होगी कि संगठन पर विशेष फोकस। परिवार किससे बढ़ता है? अपने लोगों से बढ़ता है ना, कार्यकर्ताओं से बढ़ता है, बाहर से तो नहीं बढ़ता। जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अगर समाज के अपने पार्टी के लिए काम कर रहा है, अपने विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, तो नेचुरल पार्टी विचारधारा के जो लोग काम करते हैं उनके साथ वो अच्छे विचार रखेगी।
उसमें तो कोई संशय वाला विषय ही नहीं है। और ये चीज़ आपको देखने को मिल ही ली है। वर्षों तक एक ही परिवार के लोग आगे बढ़ते आए, मगर पहली बार कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, एक संत मुख्यमंत्री बन गया, एक पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन गया। और आने वाले समय में भी जो जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको अपनी अपनी जगह पे पार्टी अपने अपने स्तर पे उनके क्षमता के अनुसार उनको कार्य देती रहेगी। बीच में मैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष जी से मैंने बात की थी, अब वहाँ पर भी चेहरों को टटोलने की बुरी कोशिश हो रही है, समीकरण साधे जा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि इस बार राजसमंद में पुनः वही परिणाम देखने को मिलेगा जो राजसमंद जब नई नई लोकसभा बनी थी, 2009 का जो चुनाव हुआ था उस वक्त जो परिणाम आया था, कुछ वैसा ही परिणाम इस बार पुनः देखने को मिल रहा है। कांग्रेस इस बार जीत रही है। देखो, सपने देखना कोई बुरी बात थोड़ी है, हर व्यक्ति का अधिकार है सपना रात में देखना है उसका। सपने देखने को, सपने को सच करने के लिए काम करना पड़ता है। और धरातल पे आज आपको मैं बताता हूँ, धरातल पे काम करने के लिए पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ काम करना पड़ता है, संगठन को काम करना पड़ता है। आज हमारे कोई भी उम्मीदवार आए उसको 1% भी कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। सारी व्यवस्थाएं हम ऑटोमेटिक पार्टी के गाइडलाइन से हम लोग कर चुके हैं। केवल कैंडिडेट का नाम खाली रहता है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास। आज हमने लोकसभा का कार्यालय खोल दिया, विधानसभा कार्यालय हम इस महीने लास्ट तक खोल देंगे। हमारी बैठकें स्टार्ट हो गई है सुचारू रूप से। हम बूथ स्तर तक और नीचे स्तर पन्ना वस्तु तक हमारी जो योजना के माध्यम से हम नीचे पहुँच रहे हैं। आपने देखा होगा जिलाध्यक्ष के माध्यम से मैं हर पर डे जब भी मैं राजसमंद में मेरी उपस्थिति रहती है मैं पार्टी कार्यालय बैठता हूँ। तो कहीं न कहीं मेरे काम के लिए बैठता हूँ, काम को सुचारू रूप करने के लिए बैठता हूँ। और मेरी यही निष्ठा है कि जब मैंने जो जिम्मेदारी ली उसको पूर्ण निष्ठा के साथ निभाऊँ, यही मेरा रहता है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो आप सोच लो उनकी स्थिति क्या है, उनके पास है क्या है। और मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेसी जो बचे हुए हैं उनसे भी और निवेदन कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने अपने भी दरवाजे खोल रखे हैं। जिन सबको भी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं न कहीं उनकी पार्टी से मोह भंग हो रहा है। हरि सिंह जी ने बीच में मेरे को कहा कि मैंने ये सवाल उनको पूछा था, मैंने कहा आपके लोग उधर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी में अच्छे नेताओं की कमी है, तो हमारे लोग उसमें जा रहे हैं ताकि उनके पास भी हमारे लोगों के माध्यम से ही कुछ अच्छे नेता आ जाए पर आ जाए। ऐसा है, ये उनके विचारधारा के साथ चलते हैं। जो पार्टी चेंज करता है अपनी विचारधारा चेंज करता है। जो राष्ट्र उनको अब समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा के साथ चलने वाली है, तो लोग जैसे जैसे समझ में आ रहा है। और एक छोटा वाकया भी आपको पता हो मालूम होगा कि जिस तरह से हिंदुस्तान एक सर्वधर्म को अपनाता है, और सर्व धर्म के साथ में हिंदुस्तान में अगर आप देखा जाए तो हिंदू धर्म को एक महत्वता के बड़े रूप में देखा जाता है। और राजनीतिक पार्टियों को अगर किसी भी तरह से इनोवेशन की बात होती है, कहीं भी होती है, तो भगवान राम का मंदिर जो बना, खैर उनके द्वारा नहीं बनना था, ये तय था, क्योंकि उन लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया। मगर जब बना तो निमंत्रण मिला, उनको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस वजह से ये लोग हटके, जो मन में कहीं न कहीं उनके प्रति पीड़ा है, वो लोग इसलिए धारा 370 हुआ। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो की यात्रा जो चला रहे हैं, चलाई उन्होंने, तो किससे जोड़ना चाहते थे? वही कश्मीर था जो भारत से अलग था, अभिन्न मतलब होते हुए एक राष्ट्र में दो विधान चल रहे थे, दो निशान चल रहे थे, उसको कभी एक करने का नहीं सोचा। मगर जब एक हुआ तब किसको एक करना चाह रहे थे, उन्होंने यात्रा निकाली, तो उनका परिणाम भी उनके सामने आ गया। पर ये प्रश्न तो वाजिब है। आज का अखबार मैंने पढ़ा तो शुरुआत के पहले या दूसरे पन्ने पे खबर थी कि किसी एक प्रदेश के 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ गए दूसरी पार्टी से। आखिरी पन्ने पर आते आते ये बताया कि बसपा के कोई सांसद अब भाजपा में आ गए। तो ये वास्तव में कभी कभी लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह भाजपा काम कर रही है, कि बस जो दाग सारे धुल जाते हैं। नहीं, दाग थारे नहीं धुलते उनके मन में। देखो, व्यक्ति जब अपने विचारों के अनुरूप अगर कहीं भी नहीं कर पाता, तो जब उसको विचार वाली पार्टी या देश के हित की पार्टी की अगर कहीं समझ नजर आती, तो वो लोग विचार कर मूव करते हैं। तो आज पूरा मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो 140 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। कई बार उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे को जिसको वोट दिया उसके लिए काम कर रहा हूँ, मुझे जो जिसने वोट नहीं दिया उसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ। वो हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। परंतु कार्यकर्ता धरातल पर संघर्ष करता है जिन नेताओं के खिलाफ, नहीं तो, और लगातार चुनाव होते हैं, जैसे चुनाव होता है फिर वो नेता जिनके खिलाफ संघर्ष कर रहे होते हैं कार्यकर्ता, वो भी हमारे बड़े नेता। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे यहाँ राजसमंद में अगर मान लो कोई भी नेता आ जाए तो क्या वो मेरे से कैडर बढ़ा सकता है? क्या नहीं बढ़ा सकता। मेरा काम क्या हुआ मुझे पता है, मैंने नहीं किया हुआ तो मेरा पता, ऑटोमेटिक कैडर आएगा। चलिए, काम आप बता रहे, संगठन के तौर बता रहे, पुनः चुनाव की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, मैं किंतु परंतु वाले सवाल के साथ एक मैं चाहूँगा उसका जवाब जरूर मिले मुझे, कि अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में आपको चेहरे के तौर पर सामने लाती है, क्योंकि आप यहाँ का चेहरा हैं, लंबे समय से यहाँ जुड़े हुए हैं, राजसमंद को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? ऐसा कौन सा विजन है कि ये चीज़ें मेरे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है?
नहीं, आपकी सवाल बहुत अच्छा सवाल है। राजसमंद जिले के लिए हमको आने वाले समय में पहला तो अभी जो हमारे कार्य चल रहे हैं उन कार्यों को आगे बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण काम। तो जो रेल का लाइन मान्य दिया जिन्हें हमें दिया है ब्रॉडगेज के माध्यम से, जो एक फर्स्ट फेज़ दिया उसको कंटिन्यूस करते हुए आगे बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध हो और रेल का जितना उपलब्धता हो सके उसके लिए प्रयास करना, उसको आगे बढ़ाना। दूसरा, हमारे जो ज़िला है वो उदयपुर एक ऐसी सिटी है जो पर्यटन की दृष्टि से हिंदुस्तान में नहीं विश्व में भी एक अपना स्थान रखने की जैसी है। तो वहाँ से लगभग 65 किलोमीटर हमारा है, तो हमारे यहाँ पर्यटन की दृष्टि से भी उसको काफ़ी बढ़ावा देना चाहिए। इसको भी आगे लाने के लिए प्रयास करने का जो काम है वो कहीं ना कहीं हमें, चाहे पहले जिम्मेदारी मिले तो भी या सरकार आएगी, जो भी सांसद होगा उनके माध्यम से हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और मेरा भी मोटो ये रहेगा कि भाई राजसमंद को किस तरह से पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ावा मिले। अभी जिस तरह से कुंभलगढ़ एरिया, तो कुंभलगढ़ में टाइगर का आज हो गया, रोडों का जाल जो बढ़ने वाला है, पर्यटन की दृष्टि से जो राजसमंद में विकास होना चाहिए उसके लिए जो प्रयास किया जाएगा। एक आखिरी सवाल ये मैं इन दिनों, और दूसरा जो बेरोजगारी का सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक तो अच्छी एजुकेशन और अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के लिए जो कहीं का बहुत छोटी मोटी कमी है उसको सेंटर के लेवल से बात करके जो हमारे लोकसभा क्षेत्र के 8 विधायक हैं उनके साथ बैठकर या चारों जो उनके साथ बैठकर चर्चा करके विकास की गति, जो क्योंकि विकास की गति मोदी जी की लाइन है उसी को आगे बढ़ाना है। मोदी जी की जो लाभकारी योजना है आम जन के लिए योजना, उसको धरातल पर नीचे कैसे पहुंचाई जाए, क्योंकि वो योजना धरातल तक पहुंचेगी तो ही भारत 2047 में विकसित होगा। तो उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना। और जो बेरोजगार व्यक्ति है, तो जो बेरोजगार व्यक्ति जो नौकरी लग सकता है नौकरी लगे, या अपना काम धंधा करके जो विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनको जोड़कर अपना खुद का स्वयं का काम करे और विकास करे, ऐसी योजनाओं को धरातल पहुंचाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। और दूसरा जो मेन सबसे बड़ा राजसमंद के लिए है कि यहाँ कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मगर यहाँ के युवाओं को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा। तो मैं अगर मान लो मेरी तरफ से अगर कहीं प्रयास करने की आवश्यकता रही या मेरी कहीं भी मेरे को कहीं मौका मिला, पार्टी ने अगर दिया, तो मैं ज़रूर ये बात करूँगा कि यहाँ के जो लोकल युवा है उनको प्राथमिकता के साथ में उनकी योग्यता के अनुसार उनको यहाँ पर बाहर नहीं जाकर यहाँ पर भी उनको रोज़गार में सहभागिता, यहाँ के चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या अन्य सेक्टर में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ये तय करने का प्रश्न में मतलब सवाल है वो उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। एक जो सवाल मैं इन दिनों अलग अलग दावेदारों से पूछता हूं, मैं चाहता हूं आखिर में वो सवाल आप तक भी आए, उसके बाद एक सवाल और है मेरे मन का पूछेंगे। मगर क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसमें 8 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाओं को अगर हम मान लें कि मोटा मोटी मेवाड़ से जुड़ी हुई है, 4 सीधी सीधी जो राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में राजसमंद जिले की है, 3 ऐसी है जो मारवाड़ क्षेत्र से सीधी सीधी जुड़ी हुई है, जैतारण, डेगाना, मेड़ता। कई बार ऐसा लगता है कि एक ऐसा कोई विजन होना बहुत जरूरी है कि 8 ही विधानसभाओं के लोगों को ये महसूस हो कि ये हमारा सांसद है। ऐसा ना लगे कि राजसमंद से आ गया कि भाई राजसमंद का हो गया और गोपाल सिंह जी से आए तो वो ऐसा लगे उस क्षेत्र का हो गया। तो इसके लिए भी एक कुछ तो आधार दिखाई देने जरूरी है। नहीं, वैसे आपने अच्छा सवाल किया कि राजसमंद का लोकसभा क्षेत्र जो है वो लगभग 300-325 किलोमीटर का लंबा है। मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ दोनों का प्रतिनिधित्व है। हाँ, मतलब बिल्कुल है, इसमें कोई शंका नहीं है। और वो लोग भी हमारे हैं। और जो मेड़ता, डेगाना, जेतारण और ब्यावर और भीम, कुंभलगढ़ और राजसमंद और नादौर, 8 विधानसभा है। और 8 विधानसभा को जोड़ते हुए कार्य को अगर करेंगे तो इसीलिए सबसे पहला काम तो जो अभी जो रेल लाइन का है वो सबसे बड़ा जुड़ाव है वो हमारा हो रहा है। और माननीय मोदी जी के आने के बाद में ये प्रयास हुए और इस प्रयासों के साथ ही हुए तो वो क्षेत्र भी अछूता नहीं रहेगा। और वहाँ के युवाओं के लिए और वहाँ के जो क्षेत्र है वहाँ के विधायक के साथ बैठ के योजना बनाकर केंद्र की योजना धरातल तक पहुँचाना और वहाँ पर भी जो कार्य बाकी है उनको पूरे करवाने का जो काम है उनको भी कहीं महसूस नहीं होने देंगे कि राजसमंद से अगर कोई प्रतिनिधि मिलता है, राजसमंद निवासी होने के नाते उसको वहाँ दूरी लगेगी, मगर वो दूरी भी को पूरी करना इसलिए हमारा धर्म रहेगा क्योंकि हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं और उनके साथ कहीं न कम यहाँ तक जुड़ेंगे कि उनको ये महसूस नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा माननीय हरिवंश सिंह जी हमारे यहाँ के थे तो पहली बार उन्होंने भी महसूस किया कि कोई व्यक्ति अगर संगठनात्मक व्यक्ति या संगठन की दृष्टि से कार्य करता है तो उनको कभी अछूता महसूस नहीं हुआ और उनके हर सुख दुख में भी साथी में खड़े रहे।
इसी तरह हमारा दिया जी है, तो दिया जी ने भी जिस तरह से 300 किलोमीटर होने के बावजूद भी हर क्षेत्र में उनकी उपलब्धता रही। तो प्रत्येक सांसद जो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा या बनने वाला है, उसके लिए ये रहेगा कि किसी भी क्षेत्र को अछूता न रहे और हर क्षेत्र में विकास हो। हर क्षेत्र में पहले तो सबसे बड़ा ये बात है कि केंद्र की जो योजना है उसको अगर हम धरातल पर पहुंचा देंगे तो हर तरह से विकास में कोई कमी नहीं होगी। और फिर डबल इंजन की जब सरकार मिल रही है तो इसमें विकास में तो कोई कमी रहने वाली बात नहीं है। हाँ, एक सवाल जो मैं चाहता था जी। विशेष एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे राजसमंद की बात चली थी तो विकास की 2-3 आयत है, उसके अलावा भी यहाँ पर एक माइनिंग का बहुत बड़ा हब है जी। तो माइनिंग में छोटी मोटी समस्याएं जो केंद्र के द्वारा राज्य सरकार द्वारा रहती है, उनको समस्याओं को समाधान करके यहाँ के जो लोकल लोगों को जो रोजगार का माध्यम है उनको भी सहायता मिलनी चाहिए। आज जिस तरह से एक सबसे बड़ा जो अगर राजसमंद को देखा जाए, राजसमंद लोकसभा को, तो यहाँ पर एक मार्बल जो संगमरमर के नाम से जाना जाता है, उसकी कैटेगरी जिस तरह से बनाई गई है और उनका जो वेस्टेज निकल रहा, उस वेस्टेज पे भी पुनः किस तरह से लोगों में एक उद्योग करके जागृति आई है, उसको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सरकार की, पूर्व सरकार जो राजस्थान सरकार थी उसकी कहीं न कहीं कमियों की वजह से उनको जो तकलीफ आ रही है, उन तकलीफों को दूर करना बहुत आवश्यक रहेगा। ये सब आपका विजन रहेगा। तो एक सवाल जिलाध्यक्ष के नाते मैं चाहता था कि ये भी मैं आपसे पूछूं कि मतलब आपने बताया कि दूसरी पार्टियों के लोग अपनी पार्टियों में आ रहे हैं, वो सब चीज़ें चल रही है, संगठन मजबूत हो रहा है। जो लोग बीच में आपकी पार्टी का एक हिस्सा रहे मगर अब बीच में निर्दलीय होने के कारण या किसी भी कारण से जिन पार्टी की सदस्यता जिनसे छीन ली गई है, क्या उनके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं? नहीं, आपने हमारा स्पष्ट है, अगर हमारे लोगों ने कहीं गड़बड़ की है या पार्टी के साथ धोखा किया तो उनको पनिश टाइम पूरा निकालना पड़ेगा, ऐसा पार्टी सोचती है। अभी तक जो निर्णय है अमूमन होता है कि चुनाव आते हैं तो ले लिया नहीं, जाता है। अभी अमूमन मैं उसके लिए बारे में कुछ नहीं कह सकता, ऊपर के स्तर पर तय होता है। मगर भारतीय जनता पार्टी जो भी राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा, अभी ये है कि जो भी पार्टी में आना चाहे, जो पार्टी के साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया है वो नहीं, उसके अलावा जो भी लोग आना चाहें, किसी भी दल से हो, किसी विचार से हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ विचार बनाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं और उनको साथ लेने के लिए प्रयास करते हैं। तो देखा आपने, चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। मतलब जो कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे खुलकर कुछ नहीं बोलते हैं। तमाम संगठन की जो एक रीति नीति होती है, अपनी बातों को उस रीति नीति के आसपास रखने की कोशिश होती है। तो इस पूरे इंटरव्यू में आपने उस पूरी रीति नीति को महसूस किया होगा कि किस प्रकार से संगठन जो कहेगा वही सर्वोपरि है, संगठन जो जिम्मेदारी देगा वो बड़ी खुशी खुशी स्वीकार है, उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश होगी। परंतु आखिर में आते आते बताया कि अगर लोकसभा चुनाव के नज़रिए से कोई जिम्मेदारी हमें मिलती है, उसको लेकर क्या विज़न होगा, उसको लेकर फिर कौन सी प्राथमिकताएं होगी, वो भी इस इंटरव्यू के माध्यम से हमने पहुंचाने की कोशिश की है। आज के इस एपिसोड में एक ऐसे चेहरे के साथ जो खुलकर कुछ नहीं बोले, मगर राजनीति में कई बार इशारों में बातें समझनी जरूरी होती है, उन इशारों को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।